मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हवेलियां में एक ऐसे खानदान को देखा है जहां बेटी की शादी पर तनाजा खड़ा हो गया। कुछ लोग चाहते थे कि बेटी की शादी खानदान से बाहर न हो, लेकिन मां और बेटी अपनी मर्जी चलाना चाहते थे। इस कहानी की तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। एक दिन शब्बीर ने देखा कि खैरून बीबी किसी बंगले से काम के बाद दूर से पैदल चलती हुई आ रही थी। ये एक सरसब्ज गांव था जिसकी पगडंडी के दोनों जानिब कच्चे घर और खेत थे। खैरून बीबी अपने घर में दाखिल हुई तो उसकी 20 साला बेटी बिस्मा कुछ खामोश खामोश सी थी। क्या हुआ बेटी? भाई कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं अम्मा, पता नहीं, बता के नहीं गया। कोई आया तो नहीं था? उमेर आया था। अकेला आया था? वो क्या लेने आया था? तुम्हारे चाची साथ थी? नहीं, अकेला आया था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। ये क्या बात हुई? क्या मतलब क्या कह रहा था अम्मा? तुम जानती तो हो, आके धमकी दे रहा था मुझे कि अगर मेरे सिवा तुमने किसी से शादी का सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कौन है? शादी करने वाला? इतनी मोटी गाली दूंगी ना, दिमाग सही हो जाएगा इन लोगों का, पूरा खानदान याद रखेगा। अम्मा गाली से क्या फायदा होगा? तुम जाके सच्ची से साफ साफ बात करो कि निदा उनके बेटे से शादी नहीं करेगी। बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, सोच समझ के बात करनी पड़ती है। अम्मा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए, आप जाओ और जाके उनसे बात करो। तू फिक्र न कर बेटी, मैं जाके उनका दिमाग कैसे सेट करती हूँ ये याद रखेगी। देखना, अभी मैं जाती हूँ, तुम खाना बनाओ, भाई तुम्हारा आने वाला है, देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक है। बिस्मा की माँ खैरून ने चादर संभाली और 2-4 घर छोड़कर अपनी देवरानी के घर पहुंच गई, जो अपने बेटे उमेर के साथ कुछ गप्पियां कर रही थी। देखो उमेर, ये जो बीसी खुली है ना, इससे सोफे ले लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब जो दूसरी हमारी बीसी खुलेगी ना, इससे इंशाल्लाह कारपेट लेंगे। इंशाल्लाह। अरे देखो दरवाजे पे कौन है? जा। अम्मी जान देखें कौन आया है। अरे भाभी आए बैठे, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अरे अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे हम। क्या बात है, आज देर से आई हैं आप? हाँ, मेहनत मजदूरी करने में टाइम तो लगता है। आज बिस्मा के अब्बू जिंदा होते तो मुझे काम नहीं करना पड़ता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाभी सही कह रही है, अगर भाई साहब होते तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अरे उमेर, भाई को सलाम भी नहीं किया तो जाके चाय बना के। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। उमेर जाने लगा तो उसकी ताई उसे घूर कर देखती रही। देवरानी भी भाभी के तेवर समझ गई थी। मैं तुमसे एक बात करनी आई, ये जाए यहाँ से तो फिर मैं बात करूँ। ताईजान, अगर से मेरे बारे में बात करनी है तो मेरे सामने ही कर दे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा चल जा, जाके बातें नहीं बना, चाय बना के ला जा। खैर तो है भाभी, जमीला तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी घर पे अकेली होती है, हम सब काम पे चले जाते हैं, तो तुम्हारा बेटा मेरी गैर मौजूदगी में आता है। तो भाभी क्या हुआ, घर का ही तो बच्चा है, अभी बिस्मा को भी पसंद करता है, और अगर भाई साहब जिंदा होते तो अब तक तो इन दोनों की शादी हो चुकी होती। क्यों हो चुकी होती? हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? नहीं, रिश्तों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी उमेर में भी क्या कमी है मुझे नहीं पता, लेकिन बिस्मा को पसंद नहीं है उमेर। वाह भाभी वाह, अभी से तुमने उसको इतना मॉडर्न बना दिया कि पसंद नापसंद करने लगी वो। खैर मैं बहस नहीं करना चाहती, इस मौजू पे कभी बात नहीं करना। भाभी तुम्हारी आंखों में तो है ना। खैर मैं क्या बोलूं, देखती हूँ कौन करता है आपकी बेटी से शादी। मेरी बेटी से शादी कोई करे या ना करे, तुम्हारे बेटे से नहीं करूंगी मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। खैरून गुस्से में घर से बाहर निकल गई। उमेर, उमेर। फिर जमीला ने अपने बेटे को आवाज दी
तो वो चाय लेकर आ रहा था। अरे अम्मी ये क्या, ताई अम्मी गई और ये चाय? बाहर में जाए चाय, तूने सब कुछ सुन लिया ना? नहीं तो बिस्मा की तेरे से शादी नहीं करने वाली वो, समझ आई? और तू अपनी हरकतें भी तो नहीं छोड़ता है। क्या कमी है मुझ में? क्यों, तुझे कुछ पता नहीं है? ये लुच्चे लफंगे लड़कों के साथ बैठना उठना, ये नशा करना। अम्मी जान आप क्या हर बार नशा नशा करती रहती हैं? आप रहने दें, आप जो है ना बात नहीं करें, मैं खुद जाके बात कर लूंगा बिस्मा से। कोई जरूरत नहीं है तुझे उसके पास जाने की। वो यही शिकायत करने आई थी, तू उनकी गैर मौजूदगी में इनके घर जाता है, और मैं खुद आखिरी बार उससे बात कर लूंगी। और अगर फिर भी ताई नहीं मानी तो? फिर देख तू मैं क्या करती हूँ। देखते हैं। खैरून ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने 4 बेटों पर एक लौती बेटी को मिडिल तक पढ़ाया, बिस्मा, जो कि एक और गांव के लड़के को पसंद करती थी, और उसकी मां को भी इस पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन बिस्मा की चची इस खोज में लगी हुई थी कि उसकी भाभी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तो नहीं करवा रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बिस्मा का भाई घर में दाखिल हुआ तो उसकी मां ने सवालात की बौछार कर दी। तुम सारा सारा दिन कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें कोई काम बोला था, हुआ कि नहीं? अम्मा सारे काम हो गए, जिसको एडवांस देना था वो मैंने दे दिए। आप बस ऐसा करना कि थोड़े से लोग बुलाना बारात में। अरे मैं कौन सा पूरा गांव बुला रही हूँ, बस 20-25 लोग बुलाऊंगी। और हाँ, वो चाची को बता दिया? नहीं नहीं, मिठाई लेके जाऊंगी ना, बता दूंगी। कोई जरूरत नहीं है अम्मा, बस निकाह से एक दिन पहले मिठाई लेके चली जाना। आप जानती तो हैं चच्ची को, कहीं ये खबर सुन के कोई तमाशा ना करे। अरे क्या तमाशा करेंगी? हमने उसकी बैग चुराई है क्या? तमाशा करेंगी? अम्मा ये कुछ पैसे बचे हैं, मैंने सारे एडवांस दे दिए, और ये अपने पास रख लो। जी सर, हो बेटा। अम्मा ये तो चली जाएगी शादी करके, फिर हमारा दिल कैसे लगेगा? बेटा, बेटी ने तो एक दिन अपने घर जाना होता है ना। हाँ माँ तो सही कह रही है। आजा, मैं अपनी बच्ची को प्यार तो कर लूं। अम्मा, तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ हाँ, ज्यादा फिल्मी डायलॉग ना मार, अपने हाथ पीले कर और जा अपने घर। देख लेना भाई, जिस दिन मेरी शादी होगी ना, उसके अगले दिन से तुम ही मेरे घर के बाहर आके खड़े होगे। हाँ, जाओ अब चाय पिलाओ और जान छोड़ो। मैं चाय बना के दूंगी। बिस्मा की मां अपनी बेटी की बात पक्की होने की मिठाई लेकर देवरानी के घर गई। देवरानी को जैसे सांप ही सूंघ गया, उसने सूखे मुंह मुबारकबाद दी। ऐसा लग रहा था कि हसद की आग उसे बुरी तरह जला रही है। बिस्मा की मां ने दरवाजा खटखटाया तो देवरानी ने दरवाजा खोला। कौन? अरे भाभी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए, सब खैर से? चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए। आए भाभी, बैठो। सब खैरियत तो है? क्या बात है, किस चीज की मिठाई लेकर आई? अरे जमीला, बिस्मा का रिश्ता पक्का हो गया है। क्या? बिस्मा का रिश्ता पक्का हो गया और हमें अब पता चल रहा है? क्या हम क्या चूड़े चमा रहे? ऐसी बात नहीं है, तू मिठाई तो खा, पहले मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरा मजाक उड़ा रही हो? भाभी, तुमने मेरी और मेरे बेटे की जो बेइज्जती की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अपनी मिठाई उठाओ और जाए यहाँ से। मुझे पहले ही पता था, तो मैं ऐसा ही करूँगी। बिस्मा ने मुझे मना किया था, मेरी चाची के पास मत जाए। मेरी शामत आ गई थी कि मैं अपनी ऐसी की तैसी करवाने आ गई। जो औरत अपनी सगी भतीजी के रिश्ते में खुश नहीं है, उस औरत से मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। हद हो गई है। अल्लाह हाफिज। 100 बार खुदा हाफिज। और हाँ, जाते जाते एक बात सुन ले, मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे है। धमकी दे रही हो? अब धमकी है तो धमकी सही। क्या करोगी? मेरी बेटी को गोली मरवा दोगी या मेरे दामाद को पिटवाओगी अपने बेटे गुंडे से? ये तो वक्त बताएगा। और आप जाएं यहाँ से। हाँ हाँ, वक्त बताएगा। मैं भी देखती हूँ तू क्या करती है। बस जाएं, जाएं यहाँ से, जाएं। आइए, बड़ी मुंह मीठा कर ले। चची की तरफ से धमकियों के बावजूद बिस्मा की शादी कर दी गई। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक उसकी चची को यह एहसास हुआ कि ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए। एक दिन बिस्मा घर में अकेली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन?
मैं जमीला तेरी चाची। बेटा दरवाजा खोल। बिस्मा कुछ सोच में पड़ गई और फिर वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अपनी चाची का मुंह तकने लगी, लेकिन उसी लम्हे बिस्मा की चाची ने उसके पांव पकड़ लिए। जी बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे माफ कर दे बेटा। देख उमेर भी तुझसे माफी मांगने आया है। अरे चाची आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? खड़ी तो हुई। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी और भाई तो है नहीं, लेकिन आप अंदर आए, आप भी आए भाई। बिस्मा की चाची घर में दाखिल हुई तो घर की सफाई सुथराई और बिस्मा की सलीका मंदी देखकर हैरान हो गई। बैठो चाची। माशाअल्लाह कितनी सुगर हो गई है मेरी बच्ची, कितना अच्छा घर लग रहा है। और ये क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई आप क्यों खड़े हैं? बैठे ना। मेहरबानी। चाची सालन बना रही थी, बन गया होगा, लेकर आऊं आपके लिए? भाई आप भी खाएंगे? मेहरबानी। मम्मी और मैं खाना घर से खाकर आए हैं। तो मैं चाय बना के ले आती हूँ, चाय तो पियेंगे? बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर बेटा, चाय पियेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, चाय मैं बनाऊंगी। ये गिने मेरे हाथ की चाय तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? क्यों नहीं चाची, मुझे तो आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। एक काम करें, आप चाय बनाएं, मैं सालन उतार लेती हूँ। ये ठीक। अच्छा एकदम बैठो। उस रोज कॉल करने पर बिस्मा का शौहर घर नहीं आया, लेकिन बिस्मा की चाची के घर से जाने के बाद बिस्मा ने खाना खाया और अपने घर के बाकी कामों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद बिस्मा की शदीद तबीयत खराब हुई। खबर मिलने पर बिस्मा की मां फौरन घर पहुंची तो देखा कि बिस्मा के हाथ पांव ठंडे हो चुके हैं। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बिस्मा की मां को बताया कि उसकी मौत जहर खुरानी की वजह से हुई है। बिस्मा की मां का दावा है कि उसकी हासिद देवरानी ने बिस्मा को खाने में जहर दे दिया था। ये है वो तस्वीरें जब एक बेवा माँ की बेटी के हाथ ढीले किए जा रहे थे, और ये है बिस्मा जिसे मुबैना तौर पर उसकी हासिद जालिम चाची ने खाने में जहर देकर हलाक कर दिया था। बिस्मा की मां की दरखास्त पर बिस्मा की चची और उसके दोनों बेटों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने सबको छोड़ दिया। बिस्मा की मां इंसाफ के लिए दुहाई दे रही है। मेरा नाम खैरून बीवी, मैं बेवा, मैं अपटवाद वेलिया से रहने वाली हाँ। मेरी बच्ची ने रिश्ता मंगे, चाची मेरे रिश्तेदार नकार हुई। मेरी बच्चियां जालमा मार सटे, सार देख मेरी बच्चियां मार सटे। मैं वजीर आला इमरान खान में देर को इंसाफ हस्ती हैं, मेरी बच्ची ने इंसाफ नहीं किया गया। ये बातें भी सुन लीजिए। मेरी शादी हुई है जोजा बिस्मा बीवी नाल, नतवी दिन गुजरे ने शादी ने जालमा लोग जार दे के मेरी बीवियां कत्ल कर छोड़े, और मुजरम इस चीज़ मान रहे ने, एक मफरूर हो गए नस के ने, दूए जेल बैठे, लेकिन पुलिस नाल मिली पकोते असा इंसाफ चाहिए ना। इमरान खान साहब अगे सड़ी बोले कि असा इंसाफ तो असलन नाक जुल्म होए, असा जुल्म ने इंसाफ नहीं मिला। शब्बीर ने हवेलिया के गांव पटवारी में पेश आने वाले इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, और जिस मुबैना डाइन ने एक मासूम जिंदगी को मौत के घाट उतारा था, उसको सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर को देखेगा। पांच बच्चों की मां आमिना को अपना शौहर पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर रहने से मना करता था। आमिना की बहन जैनब भी उसका साथ देती थी, और एक दिन आमिना की जिंदगी में एक खुशगवार मोड़ आ गया। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली आमिना को एक दिन शब्बीर ने देखा कि वो एक घर में सफाई सुथराई का काम कर रही थी। आमिना के रखरखाव और पहनावे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मासी का काम करती थी। वो काम करती जाती थी और इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी एक खास पोस्ट पर कमेंट कर रही थी। ये उमर नामी एक शख्स की आईडी थी। आमना, तुम काम कर रही हो या मोबाइल में लगी हुई हो? हाँ वो बस मोबाइल ही देख रही थी मैं। वैसे मोबाइल तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा, दिखाओ मुझे। हाँ ये बस अभी लिया है हमने, नया मोबाइल है। अब बच्चे गेम भी खेल लेते हैं और हमारा भी टाइम पास हो जाता है।
वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी मॉडर्न हो गई हो। अच्छा खैर, अभी मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ और तुम ना ये ड्राइंग रूम बहुत अच्छी तरह साफ कर देना, कल मेहमान आ रहे हैं, ठीक है? ये पकड़ अपना फोन और आके दरवाजा बंद कर। जी जी। मालिकन के जाते ही आमना ने दरवाजा बंद किया और ठाठ से ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठकर मैसेज करने लगी। वाह भाई उमर साहब, तस्वीर तो आपने बहुत अच्छी लगाई है। अभी की है या 30 साल पुरानी? बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर तो कल ही की है। अच्छा ये तो बताएं, आप करते क्या हैं? खिलौनों का कारोबार है, बच्चों को खुश रखता हूँ। और बड़ों को? आप कहेंगी तो बड़ों को भी खुश रख सकता हूँ। हाय, वैसे एक बात है, आपकी बीवी तो बहुत खुश नसीब होगी, है ना? जी जी, अगर बीवी होगी तो खुश नसीब तो होगी फिर। क्या मतलब? फिलहाल वैकेंसी खाली है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हंसते मुस्कुराने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर तो आपके शौहर गुन गाते होंगे आपके। आपको कैसे पता कि मेरा कोई शौहर भी है? अरे आपकी आईडी पे आपके साथ जो बच्चों की तस्वीर लगी है, आप ही के बच्चे हैं ना? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही बच्चे हैं। वैसे एक बात बताएं, आप इतनी गहराई में क्यों जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे दोस्ती पक्की हो जाएगी। मेरी खुशनसीबी है। अच्छा नंबर तो दे दे अपना। हाँ ठीक है, मैं अपना नंबर टेक्स्ट कर देती हूँ तुमको, लेकिन मुझसे बगैर पूछे फोन मत करना। जी जी मुझे पता है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आमना ने फोन नंबर खुदा हाफिज कहकर टेक्स्ट कर दिया। फिर उसे अचानक याद आया कि मालिकन बाजार से लौटने वाली होगी। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। जी बाजी खोल रही हूँ। दरवाजे की बेल बजी तो आमना ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया और खुद ही अपनी कारकर्दगी बताने लगी। बाजी देखो, मैंने आपका ड्राइंग रूम पूरा साफ कर दिया। वाह भाई, सफाई तो बड़ी अच्छी की है तुमने। लेकिन आमना खुदा के लिए कल छुट्टी मत कर लेना, मेहमान आ रहे हैं, बहुत बर्तन जमा हो जाते हैं। मैं छुट्टी नहीं करूंगी। बाकी अब मैं जाऊँ? हाँ बिल्कुल जाओ, और ये मोबाइल तो ले जाओ, वो यहीं छोड़ोगी क्या? भूल गई थी। अल्लाह हाफिज। आमना और उमर की सोशल मीडिया पर मुलाकात अब गहरी हो चुकी थी। उमर अपनी 2 बीवियों को तलाक दे चुका था और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। अब वो आमना से शादी करना चाहता था। आमना जो कि अपने शौहर से पहले ही तंग थी और उससे जान छुड़ाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन जैनब से मशवरा करती रहती थी। शब्बीर ने देखा कि आमना अपनी बहन जैनब के साथ घर में मौजूद थी और दोनों बहनें आपस में खुशगपियां कर रही थी। आमना के हाथ में मोबाइल फोन था। ये देखो उमर का मैसेज। देखो, अब तो यकीन आ गया तुम्हें? क्या लिख दिया ऐसा? अरे साफ लिखा तो है, अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। अब बता क्या कहती हो? पागल हो गई हो? 4 बच्चे हैं तुम्हारे, और वैसे भी तुम्हारा शौहर इतना बुरा आदमी भी नहीं है। रहने ही दे बाजी, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। वो कितना बुरा आदमी और कितना अच्छा आदमी मुझे पता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस मनहूस आदमी से जान कैसे छुड़ाऊं? देखो, मशवरा तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ एक रास्ता खुला भी है। लेकिन चलो मान लो तुम खुला ले भी लेती हो, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दूसरे शौहर के साथ रह लेंगे? अब ये सब मुझे नहीं पता। हर वक्त मैं उसी के ख्वाब देखती रहती हूँ। बहुत जान छिड़कता है वो मुझ पर। खैर, अभी तो मैं घर जा रही हूँ, बच्चों को खाना बना के देना है, बाद में बात करूँगी। और हाँ देखो प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत कर जाना, तुमसे तो मुझे डर ही लगा रहता है। बाजी मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी और उमर की बातें किसी को मत बताइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि आप पेट की बहुत हल्की है। हाँ मतलब तुम तो जैसे। खैर अभी मैं जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।
आमना के बदलते हुए तेवर देखकर उसके शौहर को उस पर शुबा होने लगा था और वो खामोशी से सूरत हाल का जायजा ले रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन आमना का शौहर खामोशी से घर में दाखिल हुआ तो आमना व्हाट्सएप पर टेक्स्ट के जरिए उमर से बात कर रही थी। शौहर उसके सामने खड़ा था, लेकिन आमना को एहसास तक नहीं हुआ। आमना, अरे तुम कब आए? काफी देर हो गई। यार मेरी दोस्त है ना, मेरी जान ही नहीं छोड़ रही है, बस इसी से बात कर रही थी। आमना पर घबराहट तारी थी और उसका शौहर मानी खेज अंदाज में उसे देख रहा था। अरे ये अपना फोन तो ले जाओ। अरे हाल तक जा रही हूँ। आमना और उमर का इश्क सर चढ़कर बोल रहा था। उन दोनों के रास्ते की वाहिद रुकावट आमना का शौहर था और अब हर हाल में आमना ने अपने शौहर को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना और आमना की बहन और दोनों के बच्चे आंगन में जमा थे और चारपाई पर आमना के शौहर की लाश पड़ी हुई थी। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर महल्ले पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। क्या हुआ बेटी? पता नहीं, मैं तो किचन में काम कर रही थी, जैसे इनकी चीखने की आवाज आई मैं भागती भी आई। आकर मैंने देखा दो नकाबपोश लोग थे, वो भाग गए। मैंने बाजी को आवाज दी, बाजी ने जब से उठाया उठ नहीं रहे। मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरे बच्चे यतीम हो गए। अरे भाई मुझे तो लग रहा है गला दबा के मारा है। तुम लोगों ने पुलिस को इत्तला की है? अरे बड़ा नेक बंदा था, बहुत शरीफ था, क्या हो गया इसके साथ? आमना ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने हर तरह से तफ्तीश करके देख ली, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। आमना को भी शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन बाद में उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई। आमना बहुत खुश थी कि अब उसका रास्ता साफ हो चुका है और अब वो अपने आशिक उमर से शादी कर सकती है। आमना के शौहर को किसने कत्ल किया, ये बात आमना और उमर के सिवा कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ दिन बाद आमना ने अपनी छोटी बहन को भी हमराज बना लिया। आमना, ये तो बहुत बुरा हुआ। बस अब तुम देर मत करो, फौरी उमर से शादी कर लो। लेकिन बच्चे? अरे ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, जो तुमसे मोहब्बत करेगा ना, तुम्हारे बच्चों को भी रखेगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं पुलिस दोबारा ना आ जाए मुझसे पूछगछ करने। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता पुलिस तुम्हारी तरफ आएगी। बस अब तुम देर मत करो और फौरी उमर से शादी करो। एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बच्चों को ससुराल छोड़ दूंगी। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ। और फिर हुआ कुछ यूं कि आमना ने एक मंसूबे के तहत उमर को उस वक्त घर बुलाया जब उसका शौहर सो रहा था। उमर ने आमना के साथ मिलकर उसके शौहर का गला दबाया और उसकी लाश को एक वीराने में फेंक दिया। पुलिस ने आमना से तफ्तीश की और बाद में इस केस को बंद कर दिया। फिर एक दिन आमना और उसकी बहन जैनब उमर के घर पहुंच गई। शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनें उमर के दरवाजे पर खड़ी थी। उमर ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। आमना, तुम बगैर बताए? ये तुम्हारी बहन जैनब है ना? जी, मैं आमना की बहन जैनब हूँ। देखिए भाई, आमना बिल्कुल अकेली हो चुकी है, तो बस बेहतर ये है कि आप आमना से फौरी शादी करें ताकि सारा मामला एक तरफ हो जाए। हाँ, शादी तो मैं कर लूंगा। तुमने मेरी बात सुनो। शब्बीर ने देखा कि उमर आमना को एक तरफ ले गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो दबे दबे लहजे में बात कर रहा था। यार, क्या क्यों भी करती तुमने? तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है और तुम यहाँ तक आ गई। अगर तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस आ गई तो मैं भी फंस जाऊंगा। तुम्हें कहा है थोड़ा तो टाइम दो, माहौल तो बनने दो, कर लूंगा शादी बाबा। अच्छा ये बताओ, बहन को तुमने बताया? नहीं, अभी तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। देखो बस, अगर तुमने मुझसे एक दो दिन में शादी नहीं की ना, तो याद रखो मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर वही हरकतें। मैंने कहा है ना, शादी तो करनी है हम लोगों ने। अच्छा बात सुनो, तुम और बहन थकी हुई, चलो मैं तुम्हें बात खाने लगा। चलो बाबा, आओ चलो।
आओ जल्दी। चलो। उमर के सर से इश्क का भूत उतर चुका था। उसके दिल में ये डर बैठ गया था कि पुलिस किसी भी वक्त आमना को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच सकती है। लो ना, करते इंशाल्लाह अगले हफ्ते में शादी कर डेट रखते कोई ना कोई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना और उसकी बहन और उमर घर में मौजूद थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उमर घबरा गया। आ रहा हूँ, आ रहे, एक मिनट, तुम लोग बात करो। उमर दोनों बहनों को घसीटता हुआ एक स्टोर में ले गया जहां एक बड़ा सा खाली ड्रम रखा हुआ था। तुम लोग जल्दी आओ इधर। तुम दोनों इसके अंदर जल्दी से छुपा, मैं देखता हूँ दरवाजे पे कौन है। तुम लोग छुपा जल्दी। दोनों बहनों को ड्रम में छुपाने और उसके ऊपर ढक्कन रखने के बाद उमर ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सामने दूध वाला खड़ा था। आ रहा हूँ भाई, कौन है? उमर भाई मैं वो अजीज दूध वाला। तुमने तो यार डरा ही दिया था, दरवाजा बजाने से। पैसे कर दूंगा आज नहीं, ठीक है? देखो उमर भाई, पैसे में आप बड़ी देर करते हो सर। तो बाबा कह दिया ना, कल दे दूंगा। शब्बीर ने देखा कि दूध वाले के जाने के बाद उमर ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर उसकी आंख में एक हल्की सी चमक पैदा हुई। उसी लम्हे शब्बीर ने देखा कि उमर का भाई और एक दोस्त घर में दाखिल हुए। अब ये तीनों राजदारी से ड्रम की तरफ बढ़ रहे थे।